नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट और जागवान हसन नकवी जी। तो नकवी जी, सबसे पहले आपका लखनऊ सुपरफास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो वक्फ बोर्ड की समस्या क्या है, इसमें क्या मतलब योजनाएं निकल रही हैं, क्या है, मुसलमान इतना भयभीत क्यों है जो ये जांच कराने से मदरसों की जांच के लिए? देखिए, वक्फ बोर्ड की योगी आदित्यनाथ जी ने एक पहल की है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं, चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की हो या फिर शिया वक्फ बोर्ड की हो, तो शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसकी जांच के लिए सरकार ने आदेश किया है कि जो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि वक्फ बोर्ड के नाम से अंकित नहीं है, उस पर भी वक्फ बोर्ड के लोगों ने अपनी कोई इमारत बना ली है, या फिर ऐसी वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड में अंकित है उस पर किसी भूमाफिया के द्वारा कब्जा कर लिया गया या किसी तरीके से अनैतिक तरीके से कब्जा हो गया, तो उसकी जाँच हो। तो जांच में किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन भय समाज को ये है कि ऐसा ना हो कि इस सर्वे के बाद सरकार अपनी, जैसे हुसैनाबाद ट्रस्ट है जिसमें बड़ा इमाम बाड़ा आता है, छोटा इमाम बाड़ा आता है, शानरफ जैसी इमारतें आती हैं, तो लोगों को ये भय है कि जैसे हुसैनाबाद ट्रस्ट गवर्नमेंट के अधीन हो गया, गवर्नमेंट ही इसकी अंडरटेकिंग में है जिसमें कोई ना कोई लेखा जोखा मिलता है, तो इसलिए थोड़ा सा भयभीत समाज इसलिए हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ये जाँच हो, कल ये जाँच के बाद इसमें नई कोई पत्रावली आ जाए कि साहब इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, डीएम देखेगा, एसडीएम देखेगा, तो ये कहीं ना कहीं भय बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की नीतियां हैं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ मुसलमानों के साथ कुठाराघात करने के ऐसे किसी मूड में है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं, वो सक्षम है अपनी बात को रखवाने के लिए कि हम अपनी प्रॉपर्टी, जो हमारे धर्म की विशेष की प्रॉपर्टी, उस पर ऐसे कोई कब्जा नहीं कर लेगा। अगर करता है तो हम लोग के पास संविधान ने हमको अधिकार दिया, हम रोडों पे आकर अपनी चीज़ों को लेने का भी हक रखते हैं, अपनी क्षमता रखते हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का वोटर है, उसके वोट से ही जब सरकार बनती है तो जाहिर सी बात है हम ऐसे मुद्दों को आराम से हैंडल करने की क्षमता रखते हैं। योगी मोदी के साथ मुसलमान है या नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन उठ रहा है सर, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, अगर आप ये पूछती हैं अखिलेश जी के साथ है तो हम कह देते मुसलमान अखिलेश जी के साथ तो नहीं है। AIM के ओवैसी की बात कीजिए, उसके साथ भी मुसलमान नहीं है। बीजेपी के साथ मुसलमान है क्यों? राजनीति 3 चीज़ पे चलती है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी योगी जी मोदी जी दे रहे हैं, मकान दे दिया है, और जो कपड़े की बात है, बच्चों को फीस के नाम पे, उनके ड्रेस कोड के नाम पे यूनिफॉर्म मिल रही है, वो भी सरकार दे रही है। रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों जब पॉइंट क्लियर है तो मुसलमान कोई पागल कुत्ता थोड़ा ना काटे कि हर आदमी पूछता मुसलमान को योगी से समस्या क्या है। ना योगी से समस्या है मुसलमान को, ना मोदी से। जो देश विकास में, जो देश हित में, और कट्टरवादी लोग हर जगह हैं, थोड़ा सा उतना ऊंचा पैजामा पहन लेते हैं और कह देते हैं कि जो है मुसलमान जो है मुसलमानों के खिलाफ है। मैं एक समुदाय से आता हूँ, शिया समुदाय से। लोग हम लोग को भी काफिर कह देते, तो आपको काफिर कह देते तो आप लोग तकलीफ मत कीजिएगा, उनको काफिर का मतलब भी नहीं मालूम होगा। तो काफिर का मतलब आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा हूँ कि काफिर किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। जो एक कहा जाता है कि मुसलमान अपने अलावा हर धर्म को काफिर कहता है, काफिर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको नास्तिक होता है, जो किसी धर्म को, किसी भगवान को, किसी ईश्वर को, किसी अल्लाह को नहीं पूछता है, उसको नास्तिक को हम काफिर कहते हैं। तो काफिर कोई शब्दावली ये नहीं कि जो हिंदू है वो काफिर है, या जो सिख है वो काफिर, जो ईसाई वो काफिर है। काफिर हर वो व्यक्ति है जो किसी धर्म का अनुपालन ना करता, जो नास्तिक उसको काफिर कहा गया। लेकिन मौजूदा परिस्थिति ऐसी बना दी गई कि मुसलमान के अलावा जो चीज़ है वो काफिर है। ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग से हटने की जरूरत है। योगी मोदी की नीति को हर व्यक्ति पसंद कर रहा है। हमको सुरक्षा चाहिए, हमें मिल रही है, हमारी महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, हमको मिल रही है, हमको रोजगार चाहिए, हमको मिल रहा है। हमको हर चीज़ की जब सहूलियत योगी मोदी दे रहे तो योगी मोदी से समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं। जो सन 2024 में जो चुनाव होगा तो उसमें मुसलमान मतलब वोट देंगे या नहीं देंगे, ये भी बहुत भारी क्वेश्चन का सामना देखने को मिल रहा है। अखिलेश जी सिमट चुके हैं, बहन जी भी सिमट चुकी हैं, और कोई अभी फिलहाल इस स्टैंडर्ड में नहीं है कि योगी मोदी के समतुल पहले व्यक्ति खड़ा तो हो। अगर कोई मुझसे टक्कर लेने वाला, तो मेरा अगेंस्ट वाला मुझसे ताकतवर होगा तो मुझसे जीत सकता है। पहले योगी और मोदी के समतुल कोई नेता खड़ा हो, स्टैंड पे आए कि ये योगी का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। अखिलेश जी जितनी क्षमता थी सब दिखा चुके हैं विधानसभा चुनाव में, और उनको भी अपना पैमाना मालूम होगा कि हम सब कुछ करने के बाद एक ऐसी पार्टी, खानदान वाली पार्टी है। अखिलेश जी फिर से बन गए बेचारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको सपा में नेता ही नहीं मिला। सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस पार्टी में अखिलेश यादव बता रहे थे मैं यादवों की पार्टी हूं और मैं मुसलमानों की पार्टी हूं, अपने ही घर से मंत्री बना देते हैं, अपने ही घर से विधायक पैदा कर देते हैं,
उनको जब मुसलमानों की कोई कहीं चिंता ही नहीं है, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान बना के दिखाते हैं, मुसलमान कहते भाई हमारे समाज के लोगों को इन्होंने अहमियत दी। जो अखिलेश यादव स्वयं में अपने आप को अध्यक्ष बना लेते हो, जो अखिलेश यादव अपने ही लोगों को प्रतिनिधि करके विधायक और सांसद बना देते हो, तो वहां मुसलमान तो उनको वोट नहीं देगा। हाँ, बीजेपी का वोट बैंक इस बार मुसलमान का और बढ़ने वाला है, ये अंदाजा यकीनन रख लीजिए। जिस तरह से पहले लोगों को भय दिया गया था कि योगी मोदी आएंगे, ऐसा होगा, मुसलमानों ने 8 साल में देख लिया। 14 में मोदी जी आए थे, तब ये लगा था कि 15 में आधा मुसलमान खत्म हो जाएगा। 22 मुसलमानों की आबादी और बढ़ गई, तो जनसंख्या कानून की बात करने लगे, मुसलमान बहुत तेज बढ़ गए मोदी जी योगी के शासनकाल में। तो अब समय ये है कि हो सकता है हिंदू वोट कम मिले, मुसलमान वोट ज्यादा मिल जाए योगी मोदी को। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं सही है, लेकिन जो मतलब योगी मोदी ने जो भी ये मदरसों की जो बात हुई है कि जांच को लेकर के बात है, इतना मुसलमान इतना भयभीत क्यों है? मतलब क्या कारण हो सकता है? अगर जांच के लिए कहा है तो करवा ले। इतना इसमें जो बौखला रहा है कि मतलब इतने जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, इतना सब ये जो अफवाह उठ रही है, ये किस कारण से उठ रही है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति हमेशा कट्टरता की बात करते हैं। हर समाज में, चाहे वो हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, सिख समाज हो या ईसाई, जो हमारे देश में मुख्य अपने धर्म है, इन लोगों के दिमाग में फैलाया जाता है, जहर बोया जाता है। बिना धुएं के जो धुआं निकलता है, बिना आग के तो नहीं निकलता। लोगों के दिमाग में फैलाया जाता है, कुछ ऐसी चीजें आख्याएं लाई जाती हैं कि ये होगा, मदरसों की जांच होगी, मदरसों में जो व्यवस्थाएं उनकी जांच हो रही है, तो दिक्कत क्या है? अगर व्यवस्थाओं की जांच होती है, व्यवस्थाओं की जांच के आधार पे हमको ये चीज पता चलती है कि यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे इनसे फंडिंग, पीएफआई क्यों बंद हुई? कहा गया कि विदेश से फंडिंग ला रही थी और देश के माहौल को खराब कर पीएफआई को बैन कर दिया गया। यदि कुछ मदरसे ऐसे पाए जाएंगे जिनकी फंडिंग गलत है या जिनका नजरिया गलत है, अगर मदरसे के सर्वे के बाद मदरसों को, आप जो एक चीज बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि टोटल मदरसे जो रजिस्टर्ड है वो 16,500 है, उसमें से 544 बेचारे सरकार से मान्यता लेते हैं, 7,500 सेल्फ एडेड है, बाकी धक्का लगा लगा के मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मदरसों में इस्लामिक तालीम दी जाती है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ जो मौजूदा परिस्थिति बनी, उसमें मुसलमान भी अपने बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन देने लगा। उसने कहा कि हाई स्कूल इंटर पास करवाया जाए, बच्चों को बेसिक तालीम दी जाए, तो हाई स्कूल इंटर सब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सिर्फ मदरसे का इल्म, जो पहले का पैमाना था इल्म का कि आपको इस्लाम की मालूमात होनी चाहिए, आपको कुरान की मालूमात होनी चाहिए, आपको हदीस की मालूमात होनी चाहिए, अब उस पैमाने से मुसलमान आगे बढ़ा है। मुसलमान भी अच्छी क्वालिफिकेशंस में आ रहा है, मुसलमान भी अच्छे पदाधिकारी में पद पे है, नीट क्वालिफाई कर रहा है, IAS IPS बन रहा है मुसलमान। तो मुसलमान अब पीछे वाली मझधारा में नहीं है, अब मुसलमान को बहुत बड़ा सपोर्ट योगी मोदी दे रहे हैं। और मैं बतौर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एवं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मोदी जी को, योगी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज मुसलमानों की कम से कम सुध-बुध ली है। आज मुसलमान यदि सुरक्षित है तो योगी मोदी के शासनकाल में है। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी न होने के बावजूद अगर योगी मोदी की तारीफ कर रहा हूं तो यकीनन उन लोगों ने कुछ काम किया है जिससे समाज का भय खत्म हुआ है। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल, आप किस पार्टी के साथ हैं? हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ हैं। हम पार्टी तो अपनी ही है, हमारी अपनी खुद की पार्टी, लेकिन हमारी नीति और हमारी जो सोच है, जो राष्ट्रवादी सोच है, जो देश हित की सोच है, जो समाज हित की सोच है, उसमें गोपाल राय ने हमेशा उसका साथ दिया जिसने देश की बात की। तो मेरे नेता के साथ मैं हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा।